ओके। नवनीत कुमार रघुवंशी, लाला जगदीश प्रसाद, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर, गणिताचार्य। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिभुज में बहिष्कोण तथा बहिष्कोण प्रमेय का प्रश्न निकालने में सहायता होती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष तथा तीन कोण होते हैं। यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा को भी आगे बढ़ा दिया जाए, किसी भी ओर, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में इस भुजा को आगे डी तक बढ़ा दिया तो एक नया कोण बना। इस कोण को कहा जाता है बहिष्कोण। यानी कि यह कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण। अब सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में BC भुजा को D तक बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण कोण ACD सिद्ध करना है। कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। इस प्रकार से बहिष्कोण प्रमेय बन के आती है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंत्य दो सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बहिष्कोण, इसके सुदूर कोण एक ये और एक कोण ये, यानी ये बहिष्कोण इन दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए इसे इस रूप में लिख सकते हैं या शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो इस कोण को कोण 1 मान लिया, इस कोण को कोण 2 मान लिया, इस कोण को कोण 3 मान लिया, इस कोण को कोण 4 मान लिया। तो स्थिति बन जाती है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। इससे सुविधा है, पूरा कोण लिखने से बच जाते हैं हम, ठीक। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है कि इन चापों को त्रिभुज की भुजाओं से आगे ना ले जाएं, ताकि हमारा चाप पूरे कोण को सही प्रकार से प्रदर्शित करे। सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति त्रिभुज ABC में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ये क्या चीज है? त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने 1 2 3, 1 यानी कि कोण A, 2 यानी कि कोण B, 3 यानी कि कोण C, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। एक समीकरण दे दी। अब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये किस तरीके से? 3 और 4 मिलकर रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म क्या होता है? अगर सरल रेखा पे एक बिंदु एक और अगर दो कोणों में बढ़ता है तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसे रेखिक युग्म कहते हैं। आपस में दोनों को घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस माइनस माइनस, 180 से 180 कट हो गया, कोण 3 से कोण 3, तो बचा कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 4 बराबर 0। पक्षांतर करने पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4, या कोण 1 हमने किसको लिया है? कोण A, 2 हमने लिया है कोण B, और 4 हमने लिया है कोण ACD। इस प्रकार हमारी बहिष्कोण प्रमेय सिद्ध हो जाती है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के अंत्य दो सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस पे आधारित प्रश्नों का हल।
एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन है। PQR त्रिभुज PQR दिया हुआ है, इसकी भुजा QR को T तक बढ़ाया गया, QP को S तक बढ़ाया गया। इस प्रकार दो बहिष्कोण मिले, एक 110 अंश, दूसरा 135 अंश। ठीक, हमें जो ज्ञात करना है त्रिभुज कोण PRQ, PRQ ये कोण। इसी प्रकार अगर हम इसे शॉर्ट रूप में माने तो ये कोण 1 मान ले, इस कोण को कोण 2 मान ले, इस कोण को कोण 3 मान ले, तो थोड़ा हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बस एक ध्यान रखना, चाप लगाते समय इस कोण का चाप इस कोण का चाप आपस में ना मिले। अगर मिल गए तो हम कोणों की पहचान नहीं कर पाएंगे कि किस कोण की रेंज कहां तक है। अब यहां पे लगाएंगे रेखिक युग्म, कोण 3 प्लस 110 बराबर 180 अंश रेखिक युग्म से। पक्षांतर करने पर कोण 3 बराबर 180 माइनस 110, 180 से 110 घटाएंगे, कोण 3 बराबर 70 अंश। राइट। अब अगर हम इस कोण की बात करें SPR, तो कोण SPR बहिष्कोण है, त्रिभुज PQR में, और कोण SPR बराबर है कोण 3 प्लस कोण 1 के। किस कारण से? बहिष्कोण प्रमेय से। वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू है 135, कोण 3 की वैल्यू हमारी निकल कर आई है 70 अंश प्लस कोण 1, पक्षांतर करें 135 माइनस 70 अंश बराबर कोण 1, 170 में से 35 घटाएंगे तो 65 अंश बराबर कोण 1, इससे कोण 1 का मान निकल कर आ जाता है 65 अंश, या कोण 1 हमारा क्या है, अगर इसका नाम दिया जाए तो कोण PRQ बराबर 65 अंश आंसर। हमारा क्वेश्चन बहिष्कोण प्रमेय से संबंधित एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जिसमें बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आकृति दी है त्रिभुज PQR, और इसमें क्या किया गया है, QR भुजा को S तक बढ़ाया गया है। तो यहां पे एक बहिष्कोण बनता है PRS, और कोण PQR की अर्धक रेखा खींची गई। इसी प्रकार कोण PRS की अर्धक रेखा खींची गई।
जो बिंदु टी पर आकर मिलती हैं। यानी अर्धक किस किस कोण का हुआ? इस कोण का और इस कोण का। कोण पी क्यू आर का अर्धक हुआ और बहिष्कोण पी आर एस का अर्धक हुआ। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर भुजा को बिंदु एस तक बढ़ाया गया तथा कोण पी क्यू आर व कोण पी आर एस की अर्धक रेखाएं बिंदु टी पर मिलती हैं। सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। इसको शॉर्ट रूप में लिखा जाए तो कोण टी बराबर 1/2 कोण पी। क्योंकि इस शीर्ष पे केवल एक कोण बन रहा है तो इसे कोण पी लिखा जा सकता है। इस शीर्ष पे कोण टी बन रहा है तो इसे कोण टी लिखा जा सकता है। सिंगल कोण बन रहा है। अगर कोई अलग लाइन जाती तो इसे सिंगल वर्ड में नहीं लिखा जा सकता था। उत्पत्ति कोणों के कुछ नाम देंगे। इसे कोण 1 मान लिया, कोण 2, कोण 3, कोण 4। क्यूटी रेखा कोण पी क्यू आर अर्धक रेखा है, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर हमने माना x अंश। कोण 1 बराबर 2 हो जाएगा अर्धक रेखा। एक कोण हमने x मान लिया। इसी प्रकार आर टी रेखा कोण पी आर एस की अर्धक रेखा है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर हमने मान लिया y अंश समीकरण 2। अब इस कोण को अल्फा अंश लिया। कोण पी आर क्यू बराबर अल्फा अंश समीकरण 3। कोण पी आर एस बहिष्कोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसलिए बहिष्कोण प्रमेय से ये बहिष्कोण किस किस कोण के होगा? इस कोण के और इस पूरे कोण के। यानी कोण 3 प्लस कोण 4 मिलके बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण पी। 3, 4, 1, 2 के मान रखने पर 3, 4 हमने माने y प्लस y बराबर x प्लस एंगल p, 2y बराबर 2x प्लस एंगल p,
इससे y की वैल्यू निकालें तो y बराबर 2x प्लस एंगल p बटे 2, इस बटे 2 का अर्थ है दोनों के बटे अलग अलग जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस एंगल p अपॉन 2, y इज इक्वल टू x प्लस एंगल p अपॉन 2, एक इक्वेशन 4। इसके बाद त्रिभुज PQR में, जब PQR की बात करेंगे तो कोण P प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस अल्फा बराबर 180 अंश त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। ये अंतः कोण 2 में बट रहा है तो 2 आया, यानी कोण P प्लस x प्लस अल्फा बराबर 180 अंश, इक्वेशन 5। इसी प्रकार त्रिभुज TQR में कोण 2 प्लस अल्फा प्लस कोण 3 प्लस कोण T बराबर 180 अंश, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। इसके अंतः कोण बड़े 2 में, अल्फा में, 3 में और T में। कोण 2 का मान x प्लस अल्फा प्लस y प्लस एंगल T बराबर 180 अंश, समीकरण 6। इसमें समीकरण 5 घटा दें, 5 हमारी है एंगल P प्लस x प्लस अल्फा बराबर 180 अंश, समीकरण 5 घटाने पर माइनस 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 180 से 180, x से x बाकी नहीं कटेंगे, अल्फा प्लस y प्लस एंगल T माइनस एंगल P माइनस x, अल्फा से अल्फा भी कट जाएंगे, अल्फा आएगा, y प्लस T माइनस एंगल P माइनस x बराबर 0। y की वैल्यू हमने निकाली थी x प्लस एंगल P बटे 2, x प्लस एंगल P अपॉन 2 प्लस एंगल T माइनस एंगल P माइनस x बराबर 0, y 4। समीकरण 4 से हमने वैल्यू रख दी, x से x कट गया क्योंकि एक प्लस उतना ही एक माइनस, एंगल T पक्षांतर किया हमने, उधर जाके एंगल P प्लस हो गया माइनस एंगल P बटे 2 माइनस हो गया, एंगल T इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया 2 कौन बन करके, तो 2 एंगल P माइनस एंगल P, एंगल T इज इक्वल टू एंगल P बटे 2, या अगर इनके पूरे पूरे नाम लिखे जाएं तो एंगल T हमने माना था एंगल QTR, एंगल QTR बराबर 1/2 एंगल P का नाम हो जाएगा QPR, और यही हमें सिद्ध करना है। ये दोनों क्वेश्चन पहला और 6 जिसमें बहिष्कोण प्रमेय का सीधे सीधे प्रयोग आया है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5, आकृति दी हुई है PQRS एक चतुर्भुज,
पी क्यू आर एस, जिसमें कोण P समकोण दिया हुआ है और एस आर भुजा को T तक बढ़ाया गया है। क्यू एस को मिलाया गया है, ये एंगल Y, ये एंगल एक्स अंश दिया है और इस एंगल का मान दिया है 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी 65 अंश दिया है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण P बराबर 90 अंश तथा पी क्यू समांतर एस टी एस आर या पी क्यू समांतर एस टी, क्योंकि एस आर टी सरल रेखा है। ज्ञात करना है चित्र में x व y के मान। हल पी क्यू समांतर एस टी, अतः एकांतर कोण प्रमेय से x प्लस 28 अंश बराबर 65 अंश, ये प्लस ये बराबर इसके, इस x बराबर आएगा 65 माइनस 28, x बराबर 37 अंश। अब त्रिभुज पी क्यू एस में x प्लस वाई प्लस कोण P बराबर 180 अंश, x का मान हमने निकाला 37 अंश प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है और कोण P का मान दिया है 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 और 37 127 अंश प्लस y बराबर 180 अंश, y बराबर पक्षांतर करने पर 180 माइनस 127 53 अंश। धन्यवाद।